महाराजगंज केएमसी डिजिटल हॉस्पिटल महाराजगंज के वरिष्ठ चिकित्सक नाक कान एवं गला रोगी विशेषज्ञ डॉक्टर मेजर यशवर्धन दुबे ने न्यूज चैनल से एक खास बातचीत करते हुए कहा कि खराब दिनचर्या से नाक में साइनसी की समस्या तेजी से बढ़ रही है। अगर इसका उपचार समय से नहीं होता है तो यह विकराल रूप ले लेता है, जिससे गले से लेकर कान तक समस्या उत्पन्न होती है और जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। वहीं चिकित्सक ने कहा कि एसी में रहने से ज़्यादातर बढ़ रहे नाक कान गले की समस्या, इसलिए बेहतर जीवन जीने के लिए दिनचर्या में बदलाव जरूरी है। जो आजकल देखा जा रहा है कि लोगों में नाक कान गला, नाक में साइनस, कान के पर्दे कहीं न कहीं पर्दों में चोटें घाव या पुरान नहीं सुन पाते हैं। क्या सर आखिर कारण क्या है? देखिए, कान की बीमारियों के कारण जैसे हर चीज़ के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सबसे कॉमन कारण जो होता है जो कान की बीमारियों की शुरुआत करता है वो नाक से रिलेटेड बीमारियां होती हैं। नाक में जैसे नाक का जाम रहना, नाक में सर्दी बहुत ज़्यादा रहना, नाक पे पूरा ये जो नाक की बीमारियों का पहले तो आपको लक्षण बता दूं, बहुत सारी भ्रांति रहती है। ज़्यादा भ्रांति किस बात की है कि लोग सोचते हैं कि नाक बहने को ही सर्दी बोलते हैं, बट ऐसा है नहीं। नाक बहने के लिए और बहने के साथ अगर नाक का बंद होना, नाक में खुजली होना, ये सारी अगर सिम्टम है तो ये भी जो है नाक में सर्दी होने का वो है। और सबसे बड़ी भ्रांति ये होती है कि लोग सोचते हैं बहना है, और सबसे ज्यादा जो कारण है वो नाक का बंद होने का। नाक का बंद होने का, चेहरे पे जो पूरा दर्द होता है, फ्रंटोफेशियल पेन बोलते हैं, साइनस का जो दर्द होता है ये पूरे फेस पे होता है, बहुत ज्यादा लोग परेशान रहते हैं। तो जो नोज है और साइनस दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो नाक की बीमारी है और साथ में जो साइनस है चारों तरफ, जो फेस के चारों तरफ फैला हुआ होता है, तो सारी चीजें जो है नाक के सिम्टम्स हैं। और ये नाक जो है कान की बीमारियों की जड़ है। नाक के पीछे एक नली होती है, यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं हमारी मतलब मेडिकल लैंग्वेज में, वो कान को ऑक्सीजन सप्लाई करती है। उसमें जब नाक की प्रॉब्लम होगी तो वो वहां तक हवा पहुंचती नहीं है, कान तक हवा नहीं पहुंचती है, और जब कान तक हवा नहीं पहुंचती है तो कान में कहीं भी बॉडी में, जैसे फेफड़े के अंदर हवा नहीं जाती है तो वहां भी पानी बन जाता है, तो निमोनिया हो जाता है। वैसे कान में जब हवा नहीं पहुंचती है तो पानी बन जाता है, तो एक तरह से आप बोले हमारी लैंग्वेज से ओएमई बोलते हैं, ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन, और लेमैन की लैंग्वेज में बोलूं तो बोलेंगे कान का निमोनिया हो गया। और वहां से शुरुआत होती है, और वही जो पानी होता है अगर सही टाइम पे ट्रीट नहीं हुआ तो पानी धीरे धीरे पस में बदलेगा, वो धीरे धीरे पर्दे को गला देता है, फिर हड्डी को गला देता है, कान की सुनाई खराब होती है, कान में आवाजें आने लगती हैं, चक्कर आने लगता है, और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन जो जैसे अगर समय पे ना ट्रीट होने की वजह से होते हैं। सर आप केएमसी हॉस्पिटल डिजिटल हॉस्पिटल है महाराजगंज के वरिष्ठ चिकित्सक है, और देखा जाए सर हम जब आए देखे काफी संख्या में मरीज रहे, तो सर क्या विश्वास लेके आते हैं, कौन से ऐसे मरीजों का सामना करना पड़ा जो क्रिटिकल रहा, आपके द्वारा उसको बेहतर से बेहतर किया गया? देखिए, कान में ज़्यादातर जो क्योंकि ऐसे इलाके में जब पेशेंट आते हैं तो बहुत इग्नोरेंस होता है। शुरू में जब बीमारी होती है तो इतना ज़्यादा वो सालों तक इग्नोर्ड रहते हैं, डॉक्टर से मिलते नहीं हैं, रह जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जब आते हैं तो ज़्यादातर केसेस में हड्डियाँ गली हुई होती हैं, नाक के अंदर कान के अंदर गांठ बन जाती है, हड्डी गल जाती है, जो कान के ऊपर की छत होती है वो दिमाग का समझिए फर्श है, मतलब वहाँ से दिमाग शुरू हो जाता है। तो अगर हड्डी गल गई ऊपर की तो धीरे दिमाग में घुस जाता है, तो लकवा मार जाने का, या फिर मुंह टेढ़ा हो जाने का, या फिर मिर्गी का दौरा आने लगे, दिमागी बुखार आ जाए, ऐसी सारी चीजें जो है कॉम्प्लिकेशंस के साथ पेशेंट्स आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट जो कॉम्प्लिकेटेड ईयर के साथ आए हैं, जो जिनके साथ मतलब वो एकदम लास्ट स्टेज में पहुंचे हुए हैं, ऐसे मरीजों का भी, और ऐसी इतनी संख्या है कि मैं नाम नहीं ले सकता कितना नंबर है मेरे पास, क्योंकि लास्ट 3 इयर्स में जो मैंने इतना सारा किया है, तो मतलब एक ह्यूज नंबर, बहुत अच्छे नंबर में ऐसे पेशेंट देखे। दूसरा जो है नाक से रिलेटेड, नाक में ऐसी बड़ी बड़ी गांठें जो मतलब इलाज मतलब बचपन से लेके घूम रहे हैं, लाइफ कैसे जी रहे हैं, मतलब जस्ट कि वो एक तो ऑपरेशन का डर कि ऑपरेशन एक जो उनके अंदर वो होता है, वो रहता है कि डर है, ऑपरेशन है, उसकी वजह से लाइफ लॉन्ग घूमते रहते हैं, और पूरी रात नींद नहीं आ रही है, पूरी फैमिली परेशान है, खुद भी परेशान है। 10 अभी एक माता जी कुछ दिन पहले आई थी, जस्ट एक हफ्ता पहले मैंने ऑपरेट किया था,
इतनी खुश है वो कह रही थी कि मतलब इतना 12 साल से वो उनको नींद नहीं आती थी, रात रात ऐसे ही मतलब वो होता, तो इतनी बड़ी गांठ एक ही तरफ था, एक वन साइडेड, और ज्यादातर केसेस में दोनों तरफ ही होता है। तो ऐसी बहुत सारी नाक की गांठें अलग अलग बीमारियों से रिलेटेड, अलग अलग उनका जब डायग्नोसिस होता है, फाइनल जब हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट आती है तो बहुत अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं। तो सारी गांठ के जो वो है, जो गले में कोई ऐसी बीमारी जैसे ये थायराइड है, या फिर मुंह के अंदर टॉन्सिल्स होते हैं, इनके भी ह्यूज नंबर में ऑपरेशन, बड़े बड़े ऐसे जो टॉन्सिल के अंदर पथरी बन जाना, या फिर गले में गांठ है, बड़ी बड़ी गांठें जो अलग अलग डायग्नोसिस होती है, जैसे थायराइड से रिलेटेड बहुत सारी डायग्नोसिस है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मतलब गले से रिलेटेड जितनी भी बड़ी बड़ी गांठें हैं या फिर जिनसे पेशेंट परेशान था, उनका इलाज पिछले वो में बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन, संतोषजनक अब तक का सफर रहा है। सर अभी नाक के अंदर गांठ की बात की है, क्या नाक के अंदर गांठ अगर ज्यादा दिन तक रहे तो क्या जानलेवा साबित हो सकता है? देखिए, गांठ की प्रकृति जो नेचर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब गांठ ऐसी होती है, क्या वो बैठी तो नहीं, बीमारी बैठी नहीं रहती, अगर हम उसको पालेंगे तो बढ़ेगा। वही हाल है, कोई गांठ है तो ऐसा नहीं कि रुका रहेगा, वो दूसरा रास्ता ढूंढेगा। अब रास्ता क्या होता है, या तो सर की तरफ जाएगा, ब्रेन में जाएगा, नाक के ऊपर कैसा ब्रेन है, तो हड्डी गला के प्रेशर देके वो दिमाग में घुसेगा, रुकेगा नहीं, वो बढ़ेगा। बीमारी किसी ना किसी से, वो बीमारी आप पालेंगे तो धीरे 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 तो दिमाग में घुस जाता है। दूसरा कि अगर ऐसी बीमारियां, ऐसे अभी एक एंट्रोकॉनल पॉलिप नाम की बीमारी होती है, एक तरफ भी होता है, तो उसका इतना बड़ा, वो पूरे मुंह के अंदर ब्लॉक कर रहा है, पूरा मतलब सांस रुक जाने वाली कंडीशन, खाना नहीं खा सकता पेशेंट, पूरे मुंह के अंदर वो नाक से पीछे की गांठ जो है मुंह के अंदर तक घुसी हुई है। इतना बड़ा गांठ है कि उतना खाना खा पा रहा है पेशेंट, ना सांस ले पा रहा है। तो ऐसी ऐसी जब सांस नहीं ले पाएगा तो ऐसी जानलेवा तो हो सकती है ऐसी बीमारियां डेफिनेटली। सर ज्यादातर लोग माउथ कैंसर होने का संभावना कब रहता है? सबसे अच्छा सवाल है, जो कि हम ऐसे इलाके से हम लोग तो देखते हैं, वैसे लोगों को ट्रीट करते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रचलन है गुटखा का, ऐसी खैनी बहुत ज़्यादा यूज होती है, मतलब लाइफ लाइन, यहाँ के लोगों के लिए लाइफ लाइन है वो, मतलब बिना उसके चलते नहीं है लोग यहाँ पे। तो ऐसे ही ये सबसे बड़ा कारण है। साथ में जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व होता है, बट ये ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो डेफिनेटली सबसे ज्यादा मुंह के कैंसर का कारण बनते हैं। गुटखा, खैनी, सिगरेट